हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके रीट, सुपर टेट, टेट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा। ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा। ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा। ऑप्शन डी है निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा। अगला प्रश्न है, आसुरचित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है। ऑप्शन ए सृजनात्मक शक्ति। ऑप्शन बी अन्वेषण प्रेरणा। ऑप्शन सी वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एपिडायस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन बी स्लाइड दिखाने के लिए। ऑप्शन सी फिल्म दिखाने के लिए। ऑप्शन डी पुस्तक में छपा चित्र बनाने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पुस्तक में छपा चित्र बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान उपकरणों को रखने हेतु। ऑप्शन बी है विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में। ऑप्शन सी बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन ए पानी में। ऑप्शन बी तारपीन के तेल में। ऑप्शन सी फार्मलीन में। ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मलीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आसुरचित उपकरण है। ऑप्शन ए है सूखा तेल। ऑप्शन बी है प्लास्टिक का फनल। ऑप्शन सी है स्प्रिट लैंप। ऑप्शन डी है अभिवर्धन हैंड लेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिट लैंप। अगला प्रश्न है, विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए वह है। ऑप्शन ए सामग्री सुंदर एवं रोचक हो। ऑप्शन बी सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। ऑप्शन सी सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए। ऑप्शन डी सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। अगला प्रश्न है, आज भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार के कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए है पहले। ऑप्शन बी है दूसरे। ऑप्शन सी है तीसरे। ऑप्शन डी है चौथे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर कब मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1971 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1973 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से संभव बन रही है। तो क्या संभव बन रही है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सुरक्षा। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय समृद्धि। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कोष। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय समृद्धि। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया आदि की व्याख्या विज्ञान के ज्ञान के बिना अधूरी है। तो ऑप्शन ए है रसायन। ऑप्शन बी है भौतिक। ऑप्शन सी है जीव। ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसायन। अगला है, ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है। ऑप्शन ए बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। ऑप्शन बी बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं। ऑप्शन डी बालक श्रोता अध्यापक वक्ता होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है। तो ऑप्शन ए है धन की बचत। ऑप्शन बी है सस्ते उपकरणों का प्रयोग। ऑप्शन सी है बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होना। और ऑप्शन डी है बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न है पर्यटन विधि से ऑप्शन ए विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी बालकों को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, ऑप्शन सी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक कर सकते हैं, ऑप्शन डी पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकों को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। नेक्स्ट है प्रायोजना विधि के जन्मदाता हैं, ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी मांटेसरी, ऑप्शन सी राइट स्टोन, ऑप्शन डी लैंडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। अगला है प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि, ऑप्शन ए अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, ऑप्शन बी बालकों में निरर्थक आदत डालती है, ऑप्शन सी स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाता, ऑप्शन डी प्रजातंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। अगला प्रश्न है समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है, ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी पर्यटन विधि, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन डी खोज विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें ऑप्शन ए अधिक सहायक सामग्री हो, ऑप्शन बी बहुत सी क्रियाएं हो, ऑप्शन सी बहुत से प्रश्न हो, ऑप्शन डी विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। अगला प्रश्न है अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं, ऑप्शन ए अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, ऑप्शन बी वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ऑप्शन सी कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि है, ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी प्रायोजना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण। अगला प्रश्न है मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया तो किसने किया, ऑप्शन ए है जॉन ड्यूवी ने, ऑप्शन बी है N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ऑप्शन सी है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन डी है प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। अगला प्रश्न है प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है, ऑप्शन ए है किलपैट्रिक, ऑप्शन बी है ब्रेलार्ड, ऑप्शन सी है स्टीवेंसन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है यह विधि है, ऑप्शन ए कहानी विधि, ऑप्शन बी वार्तालाप विधि, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर परिचर्चा, ऑप्शन डी नाटकीयकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर परिचर्चा। अगला प्रश्न है भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए है अध्यापक की योग्यता पर, ऑप्शन बी है विद्यालय के स्तर पर, ऑप्शन सी है विषय वस्तु पर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी पर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। अगला प्रश्न है बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कथन कहा गया है, ऑप्शन ए है आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, ऑप्शन बी है रूसो द्वारा, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, ऑप्शन डी है बेलार्ड द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। अगला प्रश्न है चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में किया जाता है वह है, ऑप्शन ए प्रयोग प्रदर्शन, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी प्रायोजना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पर्यटन। अगला प्रश्न है भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है, ऑप्शन ए वैज्ञानिक खोजें एवं बालक सीखें, ऑप्शन बी अध्यापक खोजें व बालकों को सिखाएं, ऑप्शन सी बालक व अध्यापक दोनों ही खोजें, ऑप्शन डी अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक के मार्गदर्शक में बालक स्वयं खोजें। अगला प्रश्न है अवलोकन विधि का अर्थ है, ऑप्शन ए बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना,
ऑप्शन बी प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना। ऑप्शन सी कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है। ऑप्शन ए दलीय शिक्षण विधि। ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण विधि। ऑप्शन सी अभिनय भूमिका निर्वाह विधि। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि। अगला प्रश्न है, खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर। ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर। ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक स्तर। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर।